गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं अपना चैनल स्टडी विथ एमएस क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है वो धातु के रासायनिक गुण के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने धातु के जो भौतिक गुण होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग को क्या है, धातु के रासायनिक गुण, ठीक है ना। क्या है तो धातु के रासायनिक गुण। इसमें सबसे पहले हम लोग को जो रासायनिक गुण पढ़ना है वह है कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ठीक है ना। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया है। देखिए जितनी भी धातुएं होती हैं वो सभी के सभी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं, लेकिन उनका ऑक्सीजन के साथ संयोग करने का, अभिक्रिया करने का जो वेग होता है वो अलग अलग होता है। यानी कोई तीव्रता से करती है तो कोई धीरे धीरे करते हैं, ठीक है। और जितने भी आपके धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं वो धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे अगर आपका कॉपर, ठीक है ना, कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करे तो ये कॉपर ऑक्साइड का निर्माण कर देता है, ठीक है ना, कॉपर ऑक्साइड का। अगर कैल्शियम कर रहा है ऑक्सीजन के साथ संयोग तो ये कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो जितनी भी धातुएं आपको इसके साथ अभिक्रिया करेंगी, संयोग करेंगे ऑक्सीजन के साथ, सभी के सभी ऑक्सीजन के धातु के ऑक्साइड का निर्माण करेंगे, ठीक है। और बेसिकली ये जो आपके धातु के ऑक्साइड होते हैं ये खास तौर से आपको भास्मिक होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? भास्मिक। लेकिन आपकी दो ऐसे ऑक्साइड हैं जैसे Al2O3 और Zn2O या Zno, ये आपको जो है ये द्विधर्मी होते हैं। द्विधर्मी कहने का मतलब कि ये आपके एसिडिक भी हैं, ठीक है ना, और आपके ये बेसिक भी हैं, ठीक है ना, बेसिक भी हैं। तो आपको इसमें बेस का भी यानी भास्मिक भी होता है और आपके ये एसिडिक भी होता है, ये दोनों, ठीक है ना, एल्युमिनियम का और जिंक का ऑक्साइड, ठीक है। ये जो है आपके धातु के जो ऑक्साइड हो गए ये अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करते हैं और ये आपको जो है भास्म के साथ भी अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं क्योंकि ये द्विधर्मी है, दोनों गुण वाले है ना, दोनों गुण वाले हैं, एसिडिक भी हैं और बेसिक भी है, यानी कि अम्लीय और भास्मिक दोनों प्रकार के होते हैं। तो आपको इसको याद रखना है कि जो आपके एल्युमिनियम का ऑक्साइड हो गया और आपका जो जिंक का ऑक्साइड हो गया ये दोनों के दोनों क्या है? द्विधर्मी है। एग्जाम में आपसे पूछेंगे कि किस धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो द्विधर्मी होते हैं। द्विधर्मी होंगे तो आपको क्वेश्चंस का आंसर यही होगा कि एल्युमिनियम और जिंक का। ठीक, दूसरा जो है आपका वह है जल के साथ अभिक्रिया। ये पहला था ना, दूसरा है जल के साथ में अभिक्रिया, ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया। देखिए इसमें कुछ ऐसे धातु होते हैं जो कि ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। किसे? तो ठंडे जल के साथ। इसमें आपको खास तौर से ठंडे जल से अभिक्रिया करने वाले धातुओं में आपको आते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। यानी कि आपको पीरियोडिक टेबल में जो पहले वाले रो के पहले वर्ग के जो भी आपके तत्व हैं, ठीक है ना, वो तत्व खास तौर से आपको उनमें से खास तौर से जो तत्व होते हैं वह ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। और जो तत्व होते हैं या मेटल होते हैं, धातु होते हैं, वो आपको ठंडे जल के साथ जल्दी अभिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये दो एक कंडीशन हो गया। दूसरा इसमें कंडीशन है
कि भाप के साथ, भाप बोले तो जल वाष्प, ठीक है ना, जल वाष्प के साथ अभिक्रिया। तो कुछ ऐसे भी आपको धातु होते हैं जो कि ठंडे जल के साथ तो अभिक्रिया नहीं करते हैं, है ना, लेकिन वो भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं, उसके उसके जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं। एग्जाम्पल में आपका यहाँ पे है मैग्नीशियम हो गया आपका, ठीक है ना, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, फेरस हो गया, यानी कि लोहा हो गया। ये जो है आपके ये सब धातुएं, इसके अलावा और भी धातुएं जो है ये ठंडे जल के साथ नहीं बल्कि उनके भाप के साथ, है ना, जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। और तीसरा है यहाँ पे कि बहुत सारी ऐसी आपके धातुएं होते हैं जो जल के साथ अभिक्रिया करते ही नहीं है, ठीक है, बहुत सारे। तो कुछ जो आपके धातु होते हैं, कुछ धातु धातु वह जल के साथ, ठीक है, जल के साथ साथ अभिक्रिया अभिक्रिया नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। तो जैसे कि आपका हो गया यहाँ पे सोना हो गया, ये सिल्वर हो गया, सोना हो गया, कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी धातुएं जो कि जल के साथ अभिक्रिया करते ही नहीं है, ठीक है। तो आपको दो हो गया रासायनिक गुण में, पहला ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, दूसरा क्या है जल के साथ अभिक्रिया, तीसरा जो है आपका वह है अम्लों के साथ अभिक्रिया, है ना, किसके साथ, अम्लों के साथ अभिक्रिया। तो अब देखिए तीसरा नंबर में हम लोग, देखिए आपको मैंने अभी बताया फर्स्ट वाला जब पढ़ाया कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, तो वहां से आपको पता चला कि आपके जो यहाँ पे ये ऑक्सीजन वाले जो होते हैं वो भास्मिक होते हैं, क्या होते हैं, भास्मिक होते हैं। तो भास्मिक होंगे तो बेसिकली वो लवण के साथ, सॉरी, अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे, अभिक्रिया करके उदासीनीय अभिक्रिया देंगे जिसपे कि आपको लवण और जल ऐसे निर्माण होंगे। लेकिन अम्ल के साथ जब कोई भी धातु अभिक्रिया करते हैं तो वो वहां पे धातु के तो लवण बनाते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे जल नहीं बल्कि हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। जैसे कि आपका Na हो गया सोडियम, इसको जब HCl के साथ हमें क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे NaCl और साथ में क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस देगा, ठीक है। ये हो गया आपका। और भी हो सकता है, जैसे मान लेते हैं Al है, इसको हम लोग अभिक्रिया कराते हैं HCl के साथ में, ठीक है, तो वो बना देगा AlCl2, ठीक है, AlCl2, और साथ ही साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना, क्या देगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, सॉरी AlCl3 हो जाएगा यहाँ पे ना, Cl3 हो जाएगा इसलिए। तो ये देखिए कि आप जितना भी देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि ये हो गया आपका धातु, ये हो गया धातु, तो धातु जब किसी भी अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे आपको जल नहीं दे करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, ठीक है। तो कोई भी चाहे धातु हो, चाहे, हाँ, लेकिन कुछ धातुएं जो होती है वो अम्ल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती, जो कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे नीचे आती है ना, जैसे कि आपका सोना, चांदी, प्लेटिनियम, ये ऐसे धातु होते हैं जो अम्ल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करते, ठीक है ना, किसी भी अम्ल के साथ, चाहे वो H2SO4 ही क्यों ना हो, उनके साथ भी अभिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। तो तीसरा नंबर आपको गुण समझ में आ गया, क्या है, अम्लों के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट चौथा नंबर जो है वह धातु के लवणों के साथ अभिक्रिया। देखिए इसमें क्या होता है कि जो धातु के लवण होते हैं उनमें जो धातु इस्तेमाल हुए होते हैं उनसे अधिक क्रियाशील वाले धातु ही उन लवणों से अभिक्रिया कर पाएंगे। अगर उनसे कम क्रियाशील वाले अगर धातु होंगे तो वो अभिक्रिया नहीं कर पाएंगे। तो हमें एक टेबल आपको पहले भी जब हम
अम्ल और लवण भस्म पढ़ाए थे, उसमें भी एक आपको बताए थे कि हाइड्रोजन के ऊपर वाले तत्व ज्यादा अधिक अभिक्रियाशील होते हैं धातु और नीचे कम होते हैं। तो यहाँ पे भी वो है, मैं उसको भी फिर से एक बार बता दूंगा। लेकिन याद रखना है कि धातु के लवण के जो विलयन है अभिक्रिया धातु से तभी कर पाएंगे जब उसमें विलयन में जो लवण है ना, लवण में जो धातु है वो धातु से अधिक अभिक्रियाशील वाले धातु होने चाहिए, तभी अभिक्रिया करेंगे, अदरवाइज अभिक्रिया नहीं करेंगे, है ना। विस्थापन की यहाँ पे अभिक्रिया होती है, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया होती है। तो विस्थापन अभिक्रिया में तभी संभव है जब अधिक अभिक्रियाशील वाला कम क्रियाशील वाले को विस्थापित करे। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे कि आपका CuSO4, ठीक है ना, किसके साथ, CuSO4 जिंक कॉपर सल्फेट को जब हम लोग जिंक से अभिक्रिया कराएंगे तो ये बना देगा ZnSO4। क्या बना देगा, ZnSO4। अब यहाँ पे कॉपर जो होता है वह जिंक से कम क्रियाशील होता है, इसलिए इसको यह विस्थापित करेगा और उसकी जगह पे खुद आ जाएगा, जिससे कि जिंक सल्फेट का निर्माण होगा। तो यहाँ पे कॉपर कम क्रियाशील है जिंक से, इसलिए ऐसा हुआ। अगर यहाँ पे हम सोना रख देते या चांदी रख देते तो अभिक्रिया ही संभव नहीं होता, क्योंकि वो अभिक्रिया करेगा ही नहीं, है ना, क्योंकि वो अधिक अभिक्रियाशील नहीं है बल्कि वो कॉपर से कम क्रियाशील है। तो ये आपका हो गया 4 आपके क्या है रासायनिक गुण हैं जो कि धातुओं के होते हैं। आपको पहले एक टेबल अभी मैं बता देता हूँ, पहले भी बोला कि मैं बता ही दूंगा तो बता देता हूँ वो टेबल आपको, फिर से आज रिवीजन ही करा देता हूँ फिर से कि कौन कौन से धातुएं होते हैं जो अधिक अभिक्रियाशील होती है, जो अधिक अभिक्रियाशील होती है, कौन सी कम होती है ना। तो देखिएगा, देखिए आपको मैंने बताया ना, ये आपका जो है पोटेशियम, बेरिलियम, कैल्शियम और सोडियम, ये जो आपके 4 धातुएं होती हैं ये जल के साथ बड़ी तीव्रता से अभिक्रिया करती हैं, या विक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर होती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ये अम्ल के साथ भी बहुत ही तीव्रता से आपको अभिक्रिया करते हैं। उसके बाद हो गया मैग्नीशियम, जिंक, सॉरी एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम और फेरस यानी कि लोहा, ये जो है जल के साथ मंद अभिक्रिया करते हैं, धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। लेकिन उसके नीचे अगर CD आ जाए, CO, Ni, SnPb, ये जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं लेकिन मंद अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। उसके बाद H यानी हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन एक आपका कॉमन हो जाता है यहाँ पे, ये आपका क्या है अधातु है, ठीक है, हाइड्रोजन को हम लोग बाउंड्री मानते हैं। तो हाइड्रोजन के नीचे है Cu यानी कि कॉपर, ठीक है ना, कॉपर, पारा, मरकरी, Hg, अच्छा यहाँ भी लिख दिया मैंने Hg, एक Ag होगा, सॉरी Ag छूट गया ना, Ag, तो यहाँ पे Ag हो गया, प्लेटिनियम हो गया और आपका सोना हो गया। ये जो है ये अम्ल के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं दर्शाते हैं। तो ये आपका पूरा एक टेबल हो गया, ठीक है, जिसमें कि हाइड्रोजन बॉन्डी लाइन होता है, जिसके ऊपर वाले तत्व अधिक अभिक्रियाशील, जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ेंगे यानी कि पोटेशियम तक आएंगे वो अधिक अभिक्रियाशील, और हाइड्रोजन के नीचे जैसे जैसे जाएंगे वो कम अभिक्रियाशील। और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कोई होता है तो वो कौन है, सोना है, जो कि वो किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती, यानी कि जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, पूरा एक टेबल हो गया, ठीक है। ये टेबल आपको आई थिंक समझ में आ गया हो। हाँ, अभी तक या धातु की जो रासायनिक गुण मैंने बताया वो रासायनिक गुण भी आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर इसमें कुछ ऐसा लगे कि सर समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसको रिजॉल्व करूंगा, फिर से उसको बताने की कोशिश करूंगा, है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि एग्जाम के पर्पज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको बहुत सारे ऐसे अभिक्रिया देंगे जो कि आपको उसको पूरा करना होगा, है ना, अधूरा सा देगा, अनबैलेंस देगा तो बैलेंस करना होगा, अगर अधूरा अभिक्रिया दर्शाना है तो वो पूरा करना होगा। तो आपको ये सब ध्यान रखना है कि कब कैसे होगा, ठीक है। जितना भी पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब अधातु के बारे में, धातु का खत्म हो चुका है, अब अधातु के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।